दोस्तों, डरावनी कहानियों की इस श्रृंखला सावधान आगे खतरा है में मैं आपका दोस्त हरदेव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारी आज की कहानी का टाइटल है खौफनाक रात। रात के करीब 2 बज रहे थे। एक सुनसान बस्ती में एक घर से किसी महिला के कराहने की आवाज आ रही थी, जो कि माहौल को बेहद हैरत अंगेज बना रही थी। माइकल, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, अपनी पत्नी लीजा के कराहने पर बेहद परेशान नजर आ रहा था। लीजा प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वो कराहते हुए माइकल से बोली, माइकल, जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आओ, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। माइकल चिंतित स्वर में बोला, लेकिन इतनी रात देर गए, डॉक्टर मिलेगा कहाँ? फिर वो अचानक याद करके बोला, डॉक्टर काली मैम का क्लिनिक पूरी रात खुला रहता है। मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। माइकल अपनी पुरानी स्कूटी लेकर डॉक्टर काली मैम के क्लिनिक के लिए निकल जाता है। रास्ता बेहद सूना और खौफनाक था। खैर, कुछ देर बाद माइकल डॉक्टर काली मैम के क्लिनिक पर पहुंचता है। वहां उसे डॉक्टर काली मैम का असिस्टेंट राहुल मिलता है। माइकल उसे बताता है कि उसकी पत्नी लीजा प्रेग्नेंट है, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मुझे डॉक्टर काली मैम को अपने घर लेकर जाना होगा। राहुल माइकल का संदेश डॉक्टर काली मैम को देता है। डॉक्टर काली मैम माइकल की मजबूरी को देखते हुए उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो माइकल की स्कूटी पर बैठकर अपने क्लिनिक से निकलती है। लीजा उसी तरह कराह रही। माइकल लीजा को आश्वासन देता है कि देखो, अब डॉक्टर काली मैम आ गई है, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर काली मैम लीजा का ट्रीटमेंट शुरू करती है। वो माइकल से गर्म पानी का पतीला और कुछ जरूरी चीजें लाने के लिए कहती है। बच्चे की डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। माइकल और लीजा सुख की सांस लेते हैं। माइकल डॉक्टर काली मैम से उसका मेहनताना पूछता है। मेहनताना देकर उसे क्लिनिक वापस छोड़ने के लिए निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, इतनी रात को मेरे साथ आकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर काली मैम को धन्यवाद कहकर माइकल क्लिनिक से निकलता है और थोड़ी देर बाद अपने घर वापस पहुंचता है। अगली सुबह जब डॉक्टर काली मैम अपने घर से क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके 5 साल के बच्चे बंटी ने स्कूल जाने के लिए कुछ पॉकेट मनी मांगी। तो काली मैम ने बंटी से कहा, बेटा, वहाँ सामने टेबल पर एक मनी बैग रखा है जो रात को एक क्लाइंट ने दिया था, तुम जाकर उसमें से पैसे ले लो। जैसे ही बंटी ने वहां जाकर मनी बैग खोला, उसकी चीख निकल गई। बंटी ने काली मैम को बताया, मम्मी, इस मनी बैग में पैसे नहीं, राख और अस्सियां पड़ी हैं। ये देखकर काली मैम के पांव तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। इस राज का सच जानने के लिए काली मैम तुरंत अपनी कार में बैठकर माइकल के घर की ओर रवाना हो गई। जैसे ही डॉक्टर काली मैम माइकल के घर के पास पहुंची, उसे एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा। जगह वही थी, इलाका वही था, लेकिन माइकल के घर का कहीं नामो निशान नहीं था। डॉक्टर काली मैम अपने आप में बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है? माइकल का घर यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर काली मैम हैरान परेशान इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसकी नजर कुछ दूरी पर बैठे एक बूढ़े आदमी डिसिल्वा पर पड़ी, जो बुरी तरह खांस रहा था। डॉक्टर काली मैम ने जाकर
डिसिल्वा से माइकल के बारे में पूछा तो उसने बताया, बेटा एक माइकल यहाँ रहता तो जरूर था। एक रात अपनी वाइफ की डिलीवरी कराने के लिए शहर से डॉक्टर को लेने के लिए गया, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी रात दुनिया से चला गया। इस सदमे को लीजा नहीं झेल पाई और उसने भी जान दे दी। डिसिल्वा की बात सुनकर काली मैम के पांव तले से जमीन निकल गई। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और वहीं से वापस लौट गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर कहानी खौफनाक रात। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।